A for airway. Airway. Airway जब कोई इंसान नीचे गिर गया है तो सबसे पहले हम देखेंगे उसका एयरवे ठीक है या नहीं। तो उसको एयरवे ठीक करने के लिए उसकी चिन को उठाएंगे, एयरवे खुल जाएगा। उसके मुंह को देखेंगे और उसकी जो टंग है वो टर्न हो गई है तो हम उसको सीधा करेंगे। दिस इज द ए। सबसे पहले एयरवे, तो आप चिन को नीचे दीजिए ताकि हम कर दिखा सकें। सो नीचे दीजिए ऐसे आप एयरवे को मेंटेन करेंगे ऐसे। सो ए इज वेरी सिंपल। आफ्टर ए कम्स बी। बी स्टैंड्स फॉर ब्रीदिंग। आप चेक करेंगे कि पेशेंट इज ब्रीदिंग और नॉट ब्रीदिंग। दिखाइए कैसे चेक करेंगे। नाक है उसके आगे हाथ लगाएंगे, हमें उसकी सांस महसूस, जो नाक है उसके आगे हाथ लगा के देखेंगे, उसकी सांस को महसूस करेंगे कि वो आ रही है या नहीं आ रही है। दिस इज ब्रीदिंग। आप दिखाइए कैसे करेंगे आप। बेसिकली ब्रीदिंग नाक से आती है तो आप देखना चाहेंगे कि क्या कुछ हवा बाहर आ रही है कि नहीं आ रही। तो ए हो गया एयरवे को सिक्योर करना। फिर आप ब्रीदिंग चेक करेंगे अपने हाथ को सामने रखते हुए। एंड देन कम्स सी। सी का मतलब होता है सर्कुलेशन। आपको याद रखना है कि हमारा ब्रेन बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है। कुछ ही मिनट के लिए अगर हमारे ब्रेन को खून नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारा ब्रेन डेड हो जाएगा। तो ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना बहुत जरूरी है। कैसे जाएगा? हार्ट पंप करता है तो हार्ट को पंप करते रहना होगा जब तक हेल्प नहीं आती। तो उसको हम कहते हैं सर्कुलेशन को मेंटेन करना। ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग एंड सी फॉर सर्कुलेशन। संजीव जी आपको दिखाएंगे कि सर्कुलेशन को किस प्रकार मेंटेन करते हैं। थोड़ा ऊपर उठाएंगे, वहाँ तो हमें गड्ढे दिखाई देंगे, इसको कैलोरिक पल्स बोलते हैं। आप कहीं भी महसूस कर सकते हैं कि पल्स चल रही है या नहीं चल रही है। आप सब ऑलरेडी आप देख सकते हैं। आप दोनों तरफ कभी ना दबाएं। कोई भी अगर अपनी गर्दन को टच कर रहा है दोनों तरफ कभी नहीं हम दबाते। ओनली एक तरफ को हम देखते हैं, हम फील करते हैं पल्स एट दी कॉर्नर। जो हमारा जॉ है उसके अगर हम नीचे जाएं तो हमें महसूस होती है। नॉर्मल जो आप नॉर्मल टीवी देख रहे हैं कुछ भी करें, आदत बनाइए कि आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे अपनी पल्स कहाँ महसूस होती है, ताकि अगर पेशेंट को आप करें तो आप एकदम वहां पर जाके फील कर सकें। और अगर आपको पल्स नहीं आ रही है तो फिर वो बताएंगे आप किस प्रकार स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम 90 डिग्री के एंगल पर बैठते हैं। सबसे पहले हम 90 डिग्री के एंगल पर बैठते हैं, स्ट्रेट। अपने हाथ को एंटी लॉक करते हैं, स्ट्रेट। सबसे पहले आप इंश्योर करेंगे कि पेशेंट जो है एक हार्ड सरफेस पर होना चाहिए। सपोज एक पेशेंट गिर गया और सोफे पे लेटे हैं, आप नहीं करिएगा सीपीआर क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं होगा। जो भी आप प्रेशर लगाएंगे वो सोफे पे धंस जाएगा। पेशेंट को हमेशा एक फ्लैट फ्लोर पर लेटे रहना चाहिए ताकि जो आप प्रेशर चेस्ट पर दें वो इफेक्टिव हो। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप अपने नीज के प्रति बैठेंगे, नीज के ऊपर राइट एंगल पे बैठेंगे। बैठने के बाद दोनों हाथ को एंटीलॉक करेंगे। एंटीलॉक करने के बाद दोनों निप्पल के बीच में पूरा दोनों हाथ से ये आप दिखाएं। सो आप अपने दोनों हाथों को इंटरट्वाइन करेंगे। आपकी जो एल्बोज हैं बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। अगर वो कर्ल्ड होंगी, कर्ल दिखाइए, अगर आप इनको फोल्डेड रखेंगे तो आप प्रेशर नहीं दे पाएंगे। आपने प्रेशर इसलिए देना है क्योंकि आप जो कॉन्ट्रैक्शन यहाँ देंगे उसके सहारे से हार्ट पंप करके पूरे ऑर्गन्स को उसने ब्लड सप्लाई करना है। तो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए ये, इसलिए आप फ्लैट सरफेस पे रखेंगे, दोनों हाथों को बांधेंगे। निपल्स के बीच वाला जो हमारा बोन है वहां पर आप कॉन्ट्रैक्शन चालू करेंगे। करिए प्लीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये 30 पर इसलिए होते आपको नॉर्मली 100 से 120 टाइम्स 1 मिनट में देना है। लेकिन 30 देने के बाद हम रुककर देखते हैं क्या हमारे पेशेंट की ब्रीदिंग या पल्स लौटकर आई। तुरंत आप चेक करेंगे और अगर नहीं आई आप फिर से रिपीट करना शुरू करिएगा द सीपीआर।
तुरंत आप कंप्रेशन देंगे फिर से आप 30 टाइम्स तक देंगे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 अब ये कब तक देंगे आप? ऐसा नहीं है कि अगर आप देंगे 100 1 मिनट आपने दे दिया 100 बार तो आप बंद कर देंगे। आप इसको तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक एक एम्बुलेंस नहीं आ जाती, बिकॉज सीपीआर इज समथिंग कि आपको इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू रखने हैं। तो हर 30 के बाद आप रुक करके आप देखेंगे। पहले हम सीपीआर क्या करते थे, हम माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी दिया करते थे, बट ये देखा गया कि बहुत लोगों को हिचकिचाहट होती है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देने से। तो उसको अब जो न्यू हमारी रूल्स बने सीपीआर के, उसमें आपको माउथ टू माउथ ना भी दे तो चलेगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन। वो क्या होता है, जब ये कंप्रेशन दे 2 इंच का चेस्ट वॉल अंदर जाना है, हमारी स्टर्नम 2 इंच तक अंदर जानी चाहिए। अगर वो नीचे नहीं जाएगी तो उसका जो इफेक्ट है हार्ट तक ही नहीं पहुंचेगा, तो हार्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं देगा। तो याद रखिएगा, A is for airway, B by checking the airway, इसको आप पुल करेंगे चिन को, B is for breathing, जिसमें आप चेक करते हैं ब्रीदिंग है कि नहीं, C is for circulation, कैरोटिड पल्स चेक करने के तुरंत बाद अगर आपको नहीं मिलती, आप स्टार्ट करेंगे कंप्रेशंस। कंप्रेशंस आर गिवन इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, दोनों निपल्स के बीच में, हाथों को बांधकर, एल्बोस को स्ट्रेट करके इतना कॉन्ट्रैक्शन देंगे कि चेस्ट वॉल 2 इंचेस तक नीचे जाए। 30 compressions, stop and check. 100 to 120 compressions in 1 minute. This process must continue जब तक आपके पास एम्बुलेंस नहीं आती। इसीलिए सबको सीखना जरूरी है, एक ही इंडिविजुअल नहीं कर सकता, हम थक भी जाते हैं। तो आपके जो साथ वाले हैं उनको भी आप साथ साथ बोलिए कि आप देख रहे हैं कैसे मैं कर रहा हूँ, आप भी करिए। So this is called cardiopulmonary resuscitation in the simplest of forms. If there are any questions, we will be happy to take.